नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना आपके समक्ष मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कुल 40 क्वेश्चन कराता हूं। आपके आगामी परीक्षाएं का अभी जो है उनका कुछ समय आगे बढ़ा दिया गया है। 1 या 2 माह आपका सितंबर में या अक्टूबर माह में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी लगातार करते रहना है। जो आपने तैयारी पकड़ी है, जो रिदम बनाया है, उसको इसी तरीके से आप बनाए रखिएगा और 2 महीने के बाद आप देखिएगा आपके अंदर बहुत सारा चेंज आएगा। बाकी जो चैनल पे न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट की जो PDF होगी मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों, ये स्थापना आपकी वर्ष 2005 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका देहरादून में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह आपका 440.40 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लंदन फोर्ट को किस वर्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये किया गया वर्ष 2018 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायत राज संशोधन बिल 2019 के अनुसार उत्तराखंड में SC/ST महिलाओं को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो बच्चों, ये योग्यता निर्धारित की गई है 8वीं पास। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है बच्चों हमारा हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिद्वार की मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। देखिएगा, नील और बिल पर्वतों के मध्य आपका स्थित है हरिद्वार। हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला हरिद्वार ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी आपका हरिद्वार ही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी हरिद्वार है। सर्वाधिक SC आबादी भी आपके हरिद्वार में आती है। बाकी सबसे कम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात भी आपको देहरादून को हरिद्वार को ही देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें हरिद्वार के बारे में, तो देखिएगा, शमशान मंदिर हरिद्वार के रुड़की के कनखल वाले एरिया में स्थित है हरिद्वार कनखल में। इसके साथ ही गंगा मंदिर भी है, या हर की पौड़ी भी है, सुहास घाट, कुशरावर घाट, भीमगोड़ा क्षेत्र, ऊपरी गंगा नहर, बिल्वकेश्वर मंदिर और मनसा मंदिर, चंडी देवी मंदिर, ये सारे ही स्थान हरिद्वार में हैं। क्वेश्चन 5 है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, या ये उपाधि किसे दी गई, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया? तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सैयद अहमद अंसारी जी को। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया और स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया दोनों ही नाम सैयद अहमद अंसारी जी के हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी कहा गया है KC सिंह बाबा को। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया और स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया सैयद अहमद अंसारी है। इनका नाम फयाज अहमद अंसारी भी देखने को मिलता है। और उसके बाद में हम बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी कहा गया KC सिंह बाबा को। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा, KC सिंह बाबा का संबंध भारोत्तोलन से है। फयाज अहमद अंसारी है, सैयद अहमद अंसारी का संबंध भी आपका मिलेगा भारोत्तोलन से। उसके बाद में बात करूँ तो ये उधम सिंह नगर के हैं, ये भी आपके उधम सिंह नगर के हैं। KC बाबा की मैं बात करूँ तो वर्ष 2004 से 2014 तक, यानी कि 2 कार्यकाल में नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद भी रहे थे और कांग्रेस पार्टी से थे। बाकी हरि सिंह थापा और परम बहादुर मल्ल, ये दोनों ही आपके मुक्केबाज हैं। हरि सिंह थापा हैं आपके देहरादून के और परम बहादुर मल्ल पिथौरागढ़ के। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ललित शाह का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों, ललित शाह जी का संबंध है आपका हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके साथ ही साथ ललित शाह नैनीताल से निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेजर सुदर्शन शाह जी को कब भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो देखिएगा, ये किया गया था वर्ष 1947 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी की हम बात करें तो 4वीं कुमाऊं बटालियन के ये डी मतलब डेल्टा कंपनी के
ये सदस्य थे। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो इनका बड़गांव में निधन हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य जब मुठभेड़ हुई थी तो उसी क्रम में बड़गांव क्षेत्र में शहीद हुए थे। और उसके बाद हम बात करें तो वर्ष 1947 में इनको भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान दिया गया और ये सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके साथ हम बात करें अगर हम कि और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुमाऊं रेजिमेंट के, ये आपका कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है सोमनाथ शर्मा जी। एक है आपके मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह भी कुमाऊं रेजिमेंट के हैं और वर्ष 1962 में मेजर शैतान सिंह जी को ये अवार्ड मिला था। बाकी सोमनाथ शर्मा जी के आपको याद कर लेना है कि सोमनाथ शर्मा जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1923 में। क्वेश्चन नंबर 8 है ITBT पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है बच्चों उधम सिंह नगर पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है सुमन स्मृति जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थे? तो ये रचना की है बच्चों भक्त दर्शन जी के द्वारा। क्वेश्चन 9 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। सुमन स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की है? भक्त दर्शन जी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व की पहली महिला मेजर जनरल होने का खिताब किन्हें मिला है? कौन है? तो ये है कुमारी माया टिमटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी आपको पता माया टिमटा जी किस जिले से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितने बैंकों का विलय करके किया गया था? तो चेक किया गया था 4 बैंकों का विलय करके। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो हम देखिएगा चौड़ाई की बात करें तो बच्चों 320 किलोमीटर चौड़ाई मिलेगी उत्तराखंड की, और अगर मैं बात करूँ तो लंबाई मिलेगी 358 किलोमीटर। इसी के साथ साथ हम बात करें तो देखिएगा अगर हम बात करें उत्तराखंड का आकार है आपका आयताकार। उसके साथ ही साथ उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, सबसे पूर्वी जिला चंपावत और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है। उसके साथ साथ हम बात कर देखिएगा सबसे बड़ा जिला जो आएगा उत्तराखंड का वो आएगा क्षेत्रफल में चमोली, और सबसे छोटा आएगा तो बच्चों वो आएगा हमारा चंपावत। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है वह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वह पूर्व दिशा में नेपाल और उत्तर दिशा में तिब्बत से सीमा बनाता है। और ऐसे भी आ सकता है सर्वाधिक देशों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो बच्चों वो भी आपका पिथौरागढ़ है। क्वेश्चन 13 सिपाही धारा कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये हमारा नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है धारी तहसील किस जिले में पड़ती है? तो देखिएगा धारी तहसील पड़ती है हमें नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही है, धारी तहसील नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तराखंड में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? तो देखिएगा सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है वो है पिथौरागढ़ का। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। सबसे कम शिशु लिंगानुपात की यहाँ बात चल रही है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु के मध्य गाद किया जाता है। और अगर आएगा सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात तो आएगा अल्मोड़ा का, और उसके बाद आएगा सबसे कम लिंगानुपात अगर शिशु को ना हटाकर सामान्य मालूम किया जाए तब आता आपका हरिद्वार का सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 16 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के तीसरे क्रम की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी थी? तो ये थी बच्चों बॉक्सा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। पहले नंबर पाएगा आपका थारू, दूसरे पाएगा आपका जौनसारी और तीसरे पाएगा आपका बॉक्सा। क्वेश्चन 17 उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके हरिद्वार के मंगलोर में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। इसको आप थोड़ा और डीप लिख सकते हैं, हरिद्वार के मंगलोर में सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। क्वेश्चन 18 शिखरों से संबंध नहीं है, शिखरों से संघर्ष है वास्तव में। शिखरों से संघर्ष, बाकी अगर कोई नई पुस्तक बनी हो तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये शिखरों से संघर्ष है। ये पुस्तक है आपकी रमेश पोखरियाल निशंक जी की। क्वेश्चन 18 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम बात करें रमेश पोखरियाल निशंक जी की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसी बड़ी फेमस इनकी आती है कि सपने जो सोने ना दे, उसके बाद भीड़ साक्षी है, उसके बाद स्पर्श गंगा, और प्रलय के बीच जब 2013 में उत्तराखंड में बड़ी भयंकर आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, तो उसके ऊपर लिखी गई थी प्रलय के बीच। उसके साथ हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात, ये सभी रचनाएं रमेश पोखरियाल निशंक जी की है। वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं और ये केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन 19 है गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये हमारा स्थित है पशुलोक ऋषिकेश में। क्वेश्चन 19 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम माल देवता पैराग्लाइडिंग एवं एडवेंचर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों ये किया गया था हमारी राजधानी देहरादून में, शीतकालीन राजधानी देहरादून में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस जिले को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का नीलगिरी या आपका व्याघ्रेश्वर, ये सभी नाम है आपके बागेश्वर के। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर आएगा, और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला आ जाएगा, तब आएगा बच्चों आपका हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 24 है, रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो बच्चों ये की गई थी वर्ष 1947 में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ढकरानी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ढकरानी परियोजना जो है वो हमारी यमुना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा वी हो जाएगा। ढकरानी परियोजना यमुना नदी पर आती है। किसका प्राचीन नाम जगतगढ़ है? तो देवलगढ़ का प्राचीन नाम बच्चों जगतगढ़ है। क्वेश्चन 24 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, धुंधुदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन 25 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल में धुंधुदी जलप्रपात, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न से कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित नहीं है? तो नभीदुर्रा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, लोक कला संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो जो लोक कला संस्थान जो आएगा वो हमारा अल्मोड़ा जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तुमड़िया डैम किस नदी पर बना है? तो तुमड़िया डैम की हम बात करें तो बच्चों फीका नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, नैनीताल रोपवे का निर्माण कब हुआ? तो बच्चों नैनीताल रोपवे का जो निर्माण हुआ वह हुआ था वर्ष 1985 में। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। नैनीताल रोपवे हमारा जो है इसका निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1985 में। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, असुरचूला मंदिर स्थित है? तो जो असुरचूला मंदिर जो है वो हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में है असुरचूला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा ताल लाल रंग का है? तो देखिएगा बासुकी ताल और रुधिर ताल जो है, जिसको रुधिर कुंड के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये दोनों ही तालों का रंग लाल आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस पर्वत की तलहटी पर दिव्य सरोवर स्थित है? तो ये स्थित है बच्चों हमारा विल्ब पर्वत की तलहटी पर। विल्ब पर्वत आपका जो हरिद्वार क्षेत्र में है उसी के तलहटी वाले क्षेत्र में दिव्य सरोवर है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जखोली मेला देहरादून में लगता है जबकि जाख मेला कहाँ लगता है? ऐसा कहा जाता है इस मेले में जलते अंगारों पर भी नृत्य किया जाता है। तो जाख मेला बच्चों हमारा रुद्रप्रयाग में लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सकलाना विद्रोह कब हुआ? तो बच्चों सकलाना विद्रोह जो हुआ था वह वर्ष 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 34 का आंसर सी, सकलाना विद्रोह 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, हरिपुरा जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो हरिपुरा जलाशय बच्चों हमारा उधम सिंह नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उधम सिंह नगर के बारे में बात करो तो देखिएगा सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला हमारा उधम सिंह नगर है। उसके बाद में बात करूँ सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर तो उधम सिंह नगर की है। साथ ही साथ हम बात करें सबसे कम वन क्षेत्रफल आपको उधम सिंह नगर में मिलेगा। सबसे कम वन प्रतिशत भी आपको उधम सिंह नगर में मिलेगा। सबसे कम साक्षरता भी आपको उधम सिंह नगर में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बच्चों हमारा चौबटिया में। चौबटिया नैनीताल वाली एरिया में, नैनीताल हल्द्वानी वाले क्षेत्र में हमारा चौबटिया स्थित है। तो फल संरक्षण शोध केंद्र भी हमारा चौबटिया में आता है। क्वेश्चन 37 है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो बच्चों इनका जन्म हुआ था 20 मई 1999 को। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा बी आ जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की हम बात करें तो प्रथम व्यक्ति हैं या प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति की। इन्हें 1968 में इनकी रचना
चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रथम अंग्रेजी भाषा के लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में कितनी बार आए थे? विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा की यात्रा की थी, तो किस वर्ष ये मुख्यतः आए थे? तो बच्चों ये आए थे ये कितनी बार ये आ चुके हैं? 3 बार अलग अलग समय पर आए थे। ऑप्शन ए हमारा सही है, 3 बार विवेकानंद जी उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। थोड़ा तबीयत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ फिलहाल, इस बात के लिए सॉरी। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर निबंधन वीडियो के साथ। फिर अगले धन्यवाद।